आपका चैप्टर 12 लव मैंने स्टार्ट कर दिया है आज से। ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो लव जो है वो आपकी एक स्टोरी है, एक हंटर कह सकते हैं इसके बारे में, या किस तरीके से एक कोल्ड इवनिंग में हंटिंग के लिए वो लोग जाते हैं, क्या होता है वो सब आपको बताया जाएगा। एफिडेक, आई वुड नेवर एग्री टू गो हंटिंग ऑन अ कोल्ड क्लैमी नाइट। तो एफिडेक कहता है कि मैं कभी भी एक ठंडी रात में शिकार करने के लिए नहीं जाना चाहूँगा। ड्रिलडेक, वाई वुड यू गो हंटिंग एट ऑल? ड्रिलडेक कहता है कि तुम हंटिंग के लिए जाओगे ही क्यों? एस्ट्रोडेक, यस, सो मैनी स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड मैन नीड टू हंट फॉर प्लेजर। तो एस्ट्रोडेक कहता है कि हाँ, इस शिकार करने की जो आदत है उसकी वजह से और जो क्लाइमेट है उसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, जीव जंतु हैं, वो अब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लगभग गायब हो गए हैं। तो हमें यूँ मज़े के लिए या अपने दिल को बहलाने के लिए शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। I was born with all the instinct and sense of primitive men, tempered by argument and the feeling of a civilized being. तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो हूँ वो जब पैदा हुआ हूँ किस इंस्टिंक्ट के साथ, किस आप कह सकते हैं नेचुरल इम्पल्स जो होता है आपका, प्राकृतिक एक जो स्वभाव होता है आपका वो मेरा, तो वो कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, वो एक प्राइमिटिव मैन का है। प्राइमिटिव मैन मतलब होता है आपका आदिम जो लोग होते हैं जो शिकार वगैरह इन सब में बिलीव करते हुए एंड ऑल। तो जो आदिम प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा उसको हम प्राइमिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो जन्म है, मैं जन्म से ही मुझ में जो मेरी प्राकृतिक एक तरीके से जो मेरा नेचर है वो कैसा प्राइमिटिव है, टेम्पर्ड बाय आर्गूमेंट एंड फीलिंग ऑफ अ सिविलाइज्ड बीइंग। और उसके बाद भी मैं एक सिविलाइज्ड एक जगह पे रहता हूँ जहाँ मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो प्राइमिटिव फीलिंग्स हैं, उनको एक तरीके से मैं दबाए रखता हूँ। आई एम पैशनेटली फॉन्ड ऑफ शूटिंग, मुझे शूटिंग करना बहुत पसंद है, जो गन वगैरह से शूट किया जाता है वो। इन द साइट ऑफ द ब्लीड एनिमल, और किसी एनिमल के शरीर से खून निकलता हुआ, विद ब्लड ऑन द फेदर्स, उसके पंखों पर खून हो अगर, एंड ऑन माई हार्ट, और अगर मेरे हाथों पर खून हो, अफेक्ट माई हार्ट सो, तो इससे मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा होती है। सो ऑलमोस्ट टू मेक इट स्टॉप, ऐसे जैसे बिल्कुल एकदम रुक गया हो, थ्रिल एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको मिलता है। दैट ईयर द कोल्ड वेदर सेट इन सडनली टूवर्ड्स द एंड ऑफ ऑटमन। वो कहता है कि उस साल जो ठंड का मौसम था वो अचानक से अपना रुख बदल लिया, मतलब जब शरद ऋतु ख़त्म होने वाली होती है अचानक से उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाय वन ऑफ माई कज़न कार्ल डी रुवेले। तो वो कहता है और मुझे उस समय मेरे एक कज़न है, चचेरा भाई कार्ल डी रुवेले, उसके द्वारा बुलाया गया टू गो विद हिम, कि मैं उसके साथ जाऊं एंड शूट डक्स ऑन द मार्शेस एट डेब्रेक, और जाकर एक दलदली इलाके में वहाँ पर डक्स जो हैं, बतख जो हैं, उनका शिकार करूं एट डेब्रेक, दिन में। माई कज़न हु वॉज अ जॉली फेलो ऑफ 40, मेरा जो चचेरा भाई है वो लगभग 40 साल का है और उसकी जो नेचर है वो काफ़ी हंसमुख प्रवृत्ति का है, विद रेड हेयर, उसके बाल लाल हैं, वेरी स्टाउट एंड वियर, अ कंट्री जेंटलमैन एंड एमेल विद सेमी ब्रूट ऑफ अ हैप्पी डिस्पोजिशन एंड एडोर्ड विद गैलिक विट। तो पहली बात तो ये, उसका जो चचेरा भाई है वो फ्रेंच है, गैलिक मतलब फ्रेंच होता है, तो उसका जो एक सोचने का तरीका है वो एक फ्रेंच व्यक्ति की तरह है। वो बहुत कठोर शरीर का है और उसके बहुत दाढ़ी है, एक आप कह सकते हैं एक जेंटलमैन की तरह वो रहता है, सुखी एक तरीके से खुश प्रवृत्ति का है वो। विच मेक इवन मेजोरिटी एग्रीएबल, लिव्ड इन अ हाउस हाफ फार्म हाउस हाफ चेट्यू। वो कहता है कि और साथ ही साथ वो जहाँ पर रहता है वो जो उसका घर है वो आधा फार्म हाउस है और आधा आप कह सकते हैं रास्ता सजाता है वहाँ पे, सिचुएटेड इन अ ब्रॉड वैली थ्रू विच अ रिवर वैन, और उसका जो घर है वो दो पहाड़ियों के बीच में है जहाँ से एक नदी निकलकर जाती है। द हिल्स साइड एंड लेफ्ट वर कवर्ड विद वुड्स, जो हिल हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो जंगलों से ढकी हुई हैं।
ओल्ड सिग्न्योरल वुड्स, जो पुरानी सिग्न्योरल की लकड़ियाँ हैं, जंगल जो हैं सिग्न्योरल के, वर मैग्निफिशेंट ट्रीज स्टिल रिमेन, वहाँ पर अभी भी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ जो हैं दिखने को मिलते हैं। एंड वेयर द रेयरेस्ट फेदर्ड गेम इन दैट ऑफ फ्रांस वॉज टू फाउंड, और वहाँ पर जो है फ्रांस के जो रेयरेस्ट फेदर्स जो होते हैं, गेम जो हैं वहाँ के, वो मिलते हैं। नाउ ईगल वर शॉट देयर ओकेजनली, तो जो वहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं तो ज़्यादातर शिकार जो है ईगल्स का किया जाता है, एंड बर्ड्स ऑफ पैसेज, और जो कोई भी बर्ड्स वहाँ से गुजर रही हों, विच रियरली कम इन टू आवर ओवर पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो पक्षी या जो चिड़िया जो हैं जो वहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे उसका चचेरा भाई रहता है हिल्स पे, तो वहाँ पे जो चिड़िया रहती हैं वो जो ओवर पॉपुलेटेड जगह है जहाँ से ये आया है, तो वहाँ पे ये जो चिड़िया वगैरह हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि जिस कंट्री से ये आया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत जनसंख्या उसकी ज़्यादा है, तो वहाँ पक्षी वगैरह कम है। ऑलमोस्ट इनफेलिएबली स्टॉप्ड एमिड दीज ब्रांचेज विच वर सेंचुरीज ओल्ड, और ये जो पक्षी हैं वो जब गुजरते हैं रास्ते से, तो ये जो पेड़ हैं उस पहाड़ी पर, उनके जो बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, लगभग सेंचुरीज पुराने होंगे, उन पेड़ की शाखाओं पर बैठकर आराम करते हैं। एज इफ दे न्यू, जैसे कि वो जानते हों, वो यहाँ पे बर्ड्स की बात कर रहा है कि जैसे कि वो जानते हों, पक्षी जानते हों और रिकॉग्नाइज, और उन्हें याद हो अ लिटिल कॉर्नर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट टाइम, कि यहाँ पर एक छोटा सा जंगल है जो कि बहुत पुराने समय का है, एंड हैड रिमेन्ड देयर टू सर्व दैम, और जो वो जंगल वहाँ पे इसीलिए है ताकि वो इन पक्षियों को क्या दे सके, शेल्टर दे सके, आश्रय दे सके, ड्यूरिंग द शॉर्ट नॉक्चुरनल हॉल्ट, जब वहाँ पे वो थोड़ी देर के आराम करने के लिए रुकना चाहें, तो वो जो पुराना जंगल है वो उन्हें क्या दे सके, आराम दे सके, आश्रय दे सके। ठीक है, आगे है I arrived at my cousin's in the evening. It was freezing hard enough to split stones. वो कहता है कि मैं अपने कज़िन के घर पे, चचेरे भाई के घर पे शाम को पहुंचा, और उस समय ठंड ऐसी थी कि जैसे दो पत्थर एकदम अलग अलग हो जाएं, स्प्लिट हो जाएं, टूट जाएं आपस में, ठंड की वजह से, इतनी ठंड थी वहाँ पे। We had dinner in the large room with sideboards, walls and ceiling were covered with stuffed birds. हम लोगों ने एक बड़े से कमरे में अपना रात का खाना खाया, जहाँ पर सीलिंग पर, दीवारों पर, छत पर, सब जगह जो है बर्ड्स जो हैं, चिड़िया जो हैं, उनके आप कह सकते हैं विंग्स वगैरह जो हैं वो इस तरीके से फैला के लगाए गए हैं। मरी हुई चिड़ियाँ जो हैं उनकी विंग्स इस तरीके से फैला के वहाँ पे लगाए गए हैं, और कुछ जो हैं वो ब्रांचेस पे एक तरीके से बिठाई गई हैं, टू विच देवर नील्ड हॉक, जहाँ पे उनको एक तरीके से कील की सहायता से आप कह सकते हैं नॉक कर दिया गया। तो वहाँ पे कौन कौन से हॉक्स हैं, हेरॉन्स हैं, आउल्स हैं, नाइटजार्स हैं, बिजार्स हैं, टर्सल्स हैं, वल्चर्स हैं, फैल्कन्स हैं, तो ये सारे पक्षी जो हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो उसके कज़िन का हाउस है उसमें ये सारे पक्षी आपको मिल जाएंगे। My cousin, who himself resembled some strange animal from a cold country dressed in seal skin, वो कहते हैं कि मेरा जो कज़न है, मेरा जो चचेरा भाई है, वो खुद जो अभी मेरे सामने बैठा हुआ है, वो एक अजीब सा कोट पहने हुए है, जैकेट पहने हुए है, जो कि सील आपने देखा होगा, जो ठंडा, बहुत ठंडा इलाका होता है वहाँ पे सील जानवर, वो सील नाम का एक समुद्री जानवर है, तो उसकी स्किन का एक जैकेट वो पहने हुए है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि मेरा जो ये जो कज़िन है वो एक एनिमल है जो एक कोल्ड कंट्री में पाया जाता है, सील, और उसी की स्किन का जैकेट वो पहने हुए हैं। टोल्ड मी व्हाट प्रिपरेशन ही हैड मेड फॉर दैट सेम नाइट। तो मेरा जो कज़िन है वो मुझे बताता है कि उसने शिकार की रात के लिए, या आज की रात के लिए आप कह सकते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं वी वर्ड से स्टार्ट करूँगी आपका। ठीक है।